करते हैं तो वो हमारे जीवन में अस्थायी रूप से उस चीज को, खुदा के जीवन को रखता है। कब रखता है? कि जब हम उसकी खोज में जाते हैं, जब हम खुदा को खोजते हैं। हमें उसको खोजना, सीक आवर गॉड। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हमारे बीच में क्या होना चाहिए? फेथ। फेथ, फेथ जो एक दान है और एक वरदान है। दान भी है और वरदान भी है। जब आप वरदानों में पढ़ोगे उसका नाम है, जब दानों में पढ़ोगे तो वहां पे भी उसका नाम है। हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि जब तक फेथ नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कितने जने जानते हैं राहब वेश्या को? नाम पढ़ा? इसका विश्वास कैसा था? 2000 पहले वाली बात आज के न्यू टेस्टमेंट में लिखी गई है। इब्रानिया 11 में लिखा गया ना, विश्वास के पात्रों में उसका नाम लिखा गया। क्यों लिखा गया? उसने तो बोला, उसने उनके आने से पहले ये चीज अपने अंदर धारण कर रखी थी। क्या चीज? कि वो आकाश को बनाने वाला है, इस पृथ्वी को बनाने वाला है। ये उसके अंदर विश्वास पहले से था। किसके अंदर? रहा। जब ये विश्वास था, जब भेदी आए और उसने उसको बचाया, बचाने के बाद उनको उम्मीद ये थी बस विश्वास के द्वारा मैं जीवित हूं। तो कहां गई वो? देखो, बोआज उसके द्वारा पैदा हुआ। बोआज खुदा कहां से कहां लेके आया। इसीलिए अपने उस विश्वास को कायम रखो ताकि हम उस विश्वास में विश्वास योग्य बन सके खुदा की दृष्टि में। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ब्लेस करे, आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए, और लोगों को जो इस वक्त खुदा को नहीं जान रहे, आपके द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें वापस लेकर आए, क्योंकि बिछड़ चुके हैं। किससे? परमेश्वर से। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे, क्यों भेजा गया था उनको, क्या बोलोगे उनको? क्या सुसमाचार सुनाते हो? पापियों को छुड़ाते हैं, है ना? और भी कुछ था, जीवन देने के लिए। खुदा हमें जीवन देने के भी आया, अनंत जीवन। हाँ, वो अनंत जीवन जो बाद में हमारा हुआ है, वो देने के लिए आया। यीशु मसीह जब इस धरती पे आए थे, वो एक योजना थी। क्यों थी? क्योंकि हम उससे अलग हो चुके थे। कोई भी ऐसा पाक पवित्र नहीं था जो कि बलि दी जाए जिसके द्वारा वो मेल मिलाप दोबारा से हो सके। हालेलुया। वो एक ही था, उसका परमेश्वर का पुत्र जो निष्पाप और वध किया हुआ मेमना, उसी को बनाया गया। और क्यों नहीं बनाया गया और क्यों नहीं दर्शाया गया? क्यों नहीं बैल जितने भी देते थे, कबूतर देते थे, सब क्यों नहीं चढ़े? इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं। वो ही था, ताकि वो ही हमारा मेल परमेश्वर से, वो ही हमारा मध्यस्थ है, मीडिएटर वही है। आज वो ही हमें उस जगह पर मेल मिलाप में उसकी सहभागिता में रखता है। हालेलुया। ये है उद्देश्य हमारा, जो जिस लक्ष्य को हमें पाना है कि उस यीशु मसीह, वो जो द्वार है हमारा, उस द्वार में से होकर परमेश्वर से मेल मिलाप होगा। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो अपने पीछे मसीह लिखाते हैं। ये मेरे साथ बात हुई, जिससे बहुत बड़े टाइटल में ऐसे लिखा, मैं नाम नहीं लूंगा, मसीह लिखा, तू जब कर रही है तो पीछे मसीह लिखा सके। मैंने उसको ऐसे बोला, तो बोलते हैं भैया सब लिखाते हैं। मैं कहा सब तो खड़े गिरेंगे, तू भी गिर। मैंने एक ही बात बोली, मैं कहा इतने पाक पवित्र हो कि इस नाम की वैल्यू को जानते हो, लिखाने का हक है। मैं यहां से बोल रहा हूं, मेरा बिल्कुल भी नहीं कि मैं अपने पीछे मसीह लिखाऊं, क्योंकि मेरे काम नहीं है, वैसे किसी एक के काम भी नहीं है यहां पे कि जो मसीह जैसा लिखा बने और उसके पीछे नाम लिखाए। जब तक वो ना दे ऊपर से, जब तक वो ना भेजे ऊपर से, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये जो लिखाते हैं ना पीछे, आगे नाम लिखा के पीछे मसीह 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 मसीह, ये नाम को खराब कर रहे हैं। काम हमारे वैसे नहीं है,
मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं ये बातें। एक भी झूठ नहीं था उसके अंदर, एक भी झूठ। हम सौ लाखों करोड़ों झूठ बोलते, बात में झूठ बोलते, फिर हाउ कैन से वी आर मसीह? कैसे कह सकते हैं हम मसीह हैं? मानो मैं रोना आता है कई बार अपने आप पे। पब्लिक को देखते हैं ना जब हम, कि अपने आप को, अपने एटीट्यूड को ऊपर रखते हैं। मैं खुदा को जानता हूं, खुदा बोलता मैं तो नहीं जानता इनको, मैं तो नहीं जानता इनको। खुदा ने बहुत अच्छा नाम दिया, बहुत अच्छा नाम दिया, शुभम। कितना अच्छा नाम है। इधर ब्रदर विजय, जो हम उन्हें प्यार से विक्की बोलते हैं, वो पास्टर जी हैं, वो कितना अच्छा नाम है। अब हम आगे आगे लिखा सकते हैं। कब लिखाएंगे? जब खुदा साथ साथ चलता है, वो तब तुम बोलोगे मैं मसीह हूं। जो मेरा विश्वास है, मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि जो झूठ ना बोलता हो। सब झूठ बोलते, गाली देते, मसीह लिखा ही नहीं सकते हम। नाम जो दिया, देखो खुदा ने याकूब का नाम चेंज किया, उसका एक मतलब था, उसने चेंज किया। पौलुस का नाम चेंज किया, उसने चेंज किया। अब्राहम का नाम चेंज किया, उसने किया। या हम जो मरने वाले हैं, मरने वाले मनुष्य अपना नाम चेंज करते, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं, हम मसीह हैं। वो कहता होठों से मेरा नाम लेते हैं, हृदय इनके मुझसे दूर है। इन बातों को देखना है, सचमुच जानना है उसको हमें, कि कौन है वो मसीह। वो पुकार रहा है हमें, जानो मुझे। पवित्र आत्मा बोल रहा है एक जगह पे। कभी किसी ने ये वर्ड पढ़ा? यूहन्ना 17 अध्याय, उसकी पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत। 1 मिनट के लिए खोलो और एक बार पढ़ना। मैं यहाँ पे एक आपको बात टच करानी कि कैसे बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो एक चीज, बस ये छोटा सा ही है, ज्यादा कोई वो नहीं, बातें हैं यहाँ पे एक मैसेज के तौर पे। थोड़ा पढ़। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हालेलुया। पहली आयत जो थी वो किसने बोली है? पहली आयत किसने बोली है? यीशु मसीह ने। दूसरी आयत किसने बोली है? दूसरी दोबारा पढ़ना। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार। तूने उसको, कौन बोल रहा है ये बात? कभी वचन को गौर से पढ़ा इसको, दूसरी आयत को ना। तूने उसको, ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, खुदावन खुदा को, यहोवा परमेश्वर को, वो आत्मा बोल रहा है। और जो तीसरी आयत है वो कौन बोल रहा है? बोलो, पढ़ो जरा। और अनंत जीवन ये है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। ये पवित्र आत्मा ही बोल रहा है। ऐसे बाइबल को पढ़ोगे तो खुदा आपसे बात करेगा कि ये वचन कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है। यहां पे ऐसे बात होती है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा को बात किया करो आप। आइए पवित्र आत्मा जी मुझसे बात कीजिए। ऐसे जब बोलोगे यिर्मयाह 33:3 के मुताबिक, तो आपको आगे खुदा भेद के भेद रखेगा। जा तू आज शुभम के घर जा। पास्टर विकी को कितने भेद खुदा देता है। क्यों देते हैं? वो रास्ता दिखाते, क्यों दिखाते? वो भी अभी प्रार्थना करके आए कुछ दिन पहले, घूम घूम के प्रार्थना करके आए। क्यों? उनको बोला जाता है। ऐसे आप सबको भी बोला जाता है। मालूम, खुदा कभी भी मेरी तरफ ध्यान दो, खुदा सबसे पहले आपसे रेमा वर्ड में बात नहीं करेगा। नेवर, डायरेक्ट रेमा नहीं देगा। वो पहले विश्वास में खड़ा करेगा। वो आपको इन वचनों, लोगों वचनों के द्वारा खड़ा करेगा, बात करेगा वचनों से, अपने बेटे से, अपनी बेटियों के द्वारा, अपने भाई बहनों के जितने भी हैं उनके द्वारा बात करेगा, ताकि मेरा वचन तेरे तक पहुंचे। जब आप उस वचन को अंदर ग्रहण कर लेते हो, उस पर चलने की कोशिश करते हो, पवित्र आत्मा मदद करता है, हेल्प करता है। जब आप चल पड़ते हो, फिर खुदा डायरेक्ट बात करता है आपसे। तब डायरेक्ट बात करता, रेमा देगा आपको। रेमा जो वर्ड है वो खुदा की आवाज है, वो डायरेक्ट आपके हृदय में आएगी। ऐसे आएगा, जा शुभम, जा डिंपल के घर जा,
मैं तुझे नाम लेके बोल रहा हूं, जा और प्रार्थना कर, वो चंगी होगी। हालेलुया। मैंने उदाहरण के तौर पे ये बात बोली है। ये है रहमा, और वचन बोलेगा साथ में। अभी वो आपसे मुझसे बात कर रहा ना, अभी वो वचनों की गहराई को इस ढंग से बता रहा, पढ़ो, खुद पढ़ो पवित्र आत्मा के वसीले, मैं तुमसे बात करूंगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम अपनी बातों को रखते हैं, तब हम खुदा से क्या करते हैं? बातें करते हैं। और जब हम उसकी सुनते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। हालेलुया। इन चीजों को देखना है, इन चीजों को देखना। हम हमेशा बोलते हैं खुदा हमसे बात कर रहा, खुदा हमसे बात कर रहा। हम उसके वचनों को सुनेंगे और उस पर चलेंगे तो ही बात होगी। ये है, ये भी देखना है किसकी ओर से वचन आ रहा है। अपनी चौकसी हमेशा रखनी है। कौन दे रहा वचन, कौन सपने दे रहा है मुझे, ये सब चौकसी रखते हुए अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दो। सब कुछ वो करेगा। एवरी वर्क डन बाय होली स्पिरिट, उसके बिना नहीं। जब हम होली स्पिरिट को, जब हम अपनी सोचों को सोचेंगे ना, ऊपर करेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर खुदा कहेगा कर कर कर, मैं कर, मैं तो मेरा नाम है, तू कहां तक करेगा। बस जब हम होली स्पिरिट के और उसके ग्रेस के द्वारा करेंगे, वी आर सक्सेसफुल बाय गॉड ग्रेस। हालेलुया। सो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। धन्यवाद करते उस जीवित परमेश्वर का कि खुदा ने अपने फजल से हमसे बातें करी और हमें बताया कि मैं कौन हूं, हमें जानना उसको। ठीक है, तो सचमुच मुझे अच्छा लगा। शुभम के जीवन में खुदा ने काम किया, उनके फादर साहब को उन्होंने चंगाई दी, और बच्ची डिम्पल से खुदा ने बातें करी। और भी यहाँ पे बैठे हैं, सिस्टर पम्मी है, भारती आंटी जी हैं, जो कि हमेशा खुदा की हजूरी में रहती हैं। मैं ये नहीं बोल सकता क्योंकि उनके जीवन और खुदा की जो वार्तालाप है वो जानते हैं, और जो जानते हैं वो खुदा उन पर प्रकट करता है। वो जब खुदा उनको बोलेगा वो इस जगह से आके बोलेंगे, या जो भी काम देगा। हर एक के जीवन में ये चीज है, हर एक के जीवन में जो आपस की वार्तालाप है खुदा के साथ, वो खुद इंसान और खुदा वो जानता है। हालेलुया। सो प्रभु बहुत 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 आशीष दे आपको, और बहुत प्यार से